एक ऐसा गांव जहां शादी के मंडप में ही हो जाती थी लड़कियां विधवा। वहां साया था एक ऐसी चुड़ैल का जो उस गांव में पैदा हुई किसी भी लड़की की शादी नहीं होने देती थी। आखिर क्या था उस चुड़ैल का राज? ये सब बकवास है। भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। करोड़ों के मालिक आशीष मित्तल के बेटे की शादी मंगलापुर गांव की लड़की से होने जा रही थी। मंगलापुर एक ऐसा गांव जिस पर 300 साल पुरानी चुड़ैल का साया था, लेकिन आशीष ने जिद पकड़ ली थी कि वो अपने बेटे की शादी इसी गांव में करवा कर दिखाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब कुछ ही देर में ये जिद उस पर भारी पड़ने वाली थी। शादी के बावजूद खुशी नहीं बल्कि डर का माहौल था। आप इस गांव को नहीं जानते बाबूजी, वो चुड़ैल इस गांव की किसी भी बेटी की शादी होने नहीं देगी। क्या मुखिया जी, मैं भी तो इसी गांव का हूं, बचपन से यही चुड़ैल की कहानी सुनता आया हूं। किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी। हैं? जल्दी करो पंडित जी, 11 बजे से पहले फेरे हो जाने चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। पंडित जी का मंत्रोच्चार शुरू हो गया, लेकिन उसी मंत्रोच्चार से सालों से सोई हुई चुड़ैल ने आंखें खोल दी। अचानक तेज हवा चलने लगी, गांव की बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने कहा था वो चुड़ैल शादी नहीं होने देगी। लाइट चली गई, मौसम बिगड़ गया, ये भी चुड़ैल करवा रही है। इतने देर तक चुप बैठने वाला दूल्हा उठकर खड़ा हुआ। बहुत हो गया, उठो, हम दोनों फेरे लेते हैं। दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। जैसे ही दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूल्हे ने देखा कि उसके हाथों में खून लगा हुआ था। कौन हो तुम? क्यों दूल्हे राजा, डर गए क्या? एक तेज हवा का झोंका आया और घूंघट पीछे उड़ गया। दुल्हन के शरीर में घुसी हुई चुड़ैल का भयानक चेहरा सबके सामने आया। डर और घबराहट से सब अपने सामने खड़ी चुड़ैल को देख रहे थे। आओ, शादी करो मुझसे। दूल्हे के साथ वहां मौजूद सभी डर गए थे। इस गांव से जुड़े हर एक इंसान के घर जो भी लड़की पैदा होगी, मैं उसे कभी सुहागन नहीं बनने दूंगी। भरे मंडप में उसे विधवा बना दूंगी, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ। इस गांव से जुड़ी हर लड़की के सिर पर हमेशा मेरा श्राप का साया रहेगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसी, काला बवंडर उठा और पल भर में दूल्हे को निगल गया। कुछ ही पलों बाद सब शांत था, मगर दूल्हा गायब हो चुका था। तो क्या उसकी सांसें वहीं थम गई थी, या वो आज भी चुड़ैल की कैद में तड़प रहा था? आशीष की जिद से आज उसका बेटा खो गया था। आज उसे यकीन हो गया था कि जो कहानियां उसने बचपन से सुनी थी वो बस कहानियां नहीं थी। क्या ये गांव कभी उस चुड़ैल के साए से आजाद होगा? तभी पंडित जी बोले। अब उनकी आवाज में डर नहीं था। वो आएगा, एक दिन वो जरूर आएगा, जिसके सर पर भोलेनाथ का हाथ होगा और जिसकी पीठ पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद। आशीष ने भीगी आंखों से पंडित जी को देखा। मैं उसे इस गांव में लाऊंगा, पर उसे पहचानूंगा कैसे? उसके कान के नीचे होगा ओम और पीठ पर सुदर्शन चक्र। उस दिन से आशीष ऐसे लड़के की तलाश में था जो इस गांव को आजादी दिला सके। लेकिन क्या आशीष की तलाश कभी पूरी होगी? और उधर काशी के पावन घाट पर एक अलग ही हलचल थी। आशीष मित्तल की बिंदास नकचढ़ी बेटी काव्या दोस्तों के साथ गंगा घाट घूमने आई थी। तभी काव्या की नजर गंगा स्नान कर रहे बाहर निकलते एक लड़के पर पड़ी। केसरी धोती बदन से चिपकी हुई, चौड़ा सीना, उभरे 6 पैक एब्स, नीली आंखों में अजीब सी ठंडक और भीगे बिखरे बाल जो उसे और ज्यादा खतरनाक तरीके से आकर्षक बना रहे थे। वहां मौजूद लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। वाह, क्या बॉडी है! वहीं पास खड़ा अमित ये सुन लेता है। ये लड़का शिवा है, तांत्रिक है। क्या ये हॉट बॉडी बिल्डर टाइप लड़का तांत्रिक है? काव्या की नजरें अपने आप शिवा पर टिक गई। ओह, अगर ऐसा हॉट तांत्रिक है तो मैं चुड़ैल भी बनने को तैयार हूँ। काव्या को पहली नजर में ही शिवा पसंद आ गया था। अरे, उसके कान के नीचे देखो, ओम का टैटू है। मैडम, वो टैटू नहीं है, बर्थ मार्क है। और वैसे भी तुम लोगों की दाल उसके सामने नहीं गलेगी। वो ब्रह्मचारी है, बस आत्मा को मुक्ति दिलाता है। आए, बस एक बार मुझे देख ले। उसी पल शिवा चलते चलते रुक गया। उसने पलटकर काव्या की तरफ देखा। काव्या के सिर के ऊपर एक काला साया मंडरा रहा था।
शिवा ने एक नजर में पहचान लिया, ये किसी श्राप का साया है। उसी पल शिवा की आत्मा दोस्त उसके पास आ खड़ी हुई। शिवा, ये लड़की श्रापित है, इससे दूर रहना। ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाएगी। ये आत्मा दोस्त हर पल शिवा के साथ रहती और उसे आने वाले खतरों से आगाह करती। लेकिन शिवा बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया और उधर काव्या को लगा जैसे शिवा उसे ही घूरता हुआ चला गया हो। देखा, काव्या की खूबसूरती तो तुम्हारा तांत्रिक भी निहार गया। कर लो कोशिश, लेकिन याद रखना, सख्त लौंडा है वो। तुम बड़ा जानते हो उसके बारे में। तुम कौन हो? उसी वक्त अमित के पीछे से विकास भी आ गया। हम दोनों शिवा के खास दोस्त हैं। काव्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत दोनों की तस्वीर खींची और अपने पिता आशीष मित्तल को भेज दी। अब तुम्हारा ये शिवा खुद मेरे विला में मुझसे मिलने आएगा। कुछ ही देर बाद काव्या ने फोन पर अपने पिता से कुछ ऐसा कहा जिससे आशीष का गुस्सा फूट पड़ा। बेटे को खोने के बाद आशीष मित्तल अपनी बेटी को लेकर और भी ज्यादा सख्त हो चुका था। काव्या की बात सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने आदमियों को भेजा और अमित और विकास को उठा लाया गया। अगले ही पल अमित और विकास रस्सियों से बंधे हुए थे। सामने कुर्सी पर बैठा था आशीष मित्तल। पास में ही काव्या मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आशीष मित्तल की बेटी को छेड़ने का अंजाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? विकास ने सिर उठाया। आंखों में डर के साथ भरोसा भी था। हमारा दोस्त शिवा, वो हमें बचाने जरूर आएगा। अच्छा, तो उसके सामने आज मैं काल बनकर खड़ा हूं। विकास और अमित जोर से हंस पड़े। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भोलेनाथ का आशीर्वाद है उसके ऊपर। अरे जब भूत प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम जैसा इंसान क्या बिगाड़ लेगा। तभी दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। धुएं और लकड़ी के टुकड़ों के बीच शिवा भीतर आया। आशीष के गार्ड्स ने पल भर में उस पर बंदूकें तान दी, लेकिन बेखौफ शिवा आगे बढ़ता रहा। आशीष की नजर सीधे उसके गले पर गई। ओम का निशान देख उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। हाथ कांपने लगे। वो आगे बढ़ा और शिवा के सामने घुटनों पर बैठ गया। हाथ अपने आप जुड़ गए। काव्या समझ नहीं पा रही थी कि उसके करोड़पति पिता आखिर क्यों शिवा के सामने झुक गए। उसकी नजरें फिर शिवा पर टिक गई। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगे? सालों से वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे तुम्हारे गांव में कोई दिलचस्पी नहीं, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ऐसा मत कहो, सालों से हमारे गांव पर चुड़ैल का साया है। अब बस तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये सुनकर काव्या हैरान हो जाती है। पापा, आज के जमाने में आप भी भूत चुड़ैल की बातें। शिवा ने उसकी तरफ देखा। काव्या के सिर के ऊपर काला साया अब भी मंडरा रहा था, लेकिन काव्या इस सच से अब भी बेखबर थी। तुम्हारी बेटी के सिर पर अब भी श्राप का साया है। आशीष ने चौंक कर काव्या की तरफ देखा। उसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ओह, मतलब जो मुझसे शादी करेगा वो मंडप में ही मर जाएगा? हाँ, कुछ ऐसा ही। शिवा ने आशीष की तरफ देखा। आशीष की आंखों में उम्मीद कांप रही थी। उसी पल शिवा के पास उसकी आत्मा दोस्त प्रकट हुई। मत जाओ। आत्मा दोस्त की चेतावनी के बावजूद शिवा ने फैसला ले लिया था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आशीष के चेहरे पर राहत थी और काव्या उसकी खुशी छुप नहीं रही थी। शिवा के करीब आने का उसे एक और मौका मिल गया था। आत्मा दोस्त चुप थी और शिवा चेतावनी के बावजूद मंगलापुर की राह पकड़ चुका था। आशीष की गाड़ी अब मंगलापुर गांव की तरफ बढ़ चुकी थी। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा में घुसी, एक विशाल पेड़ सामने आकर गिरा। गाड़ी झटके से रुक गई और फिर पेड़ के पीछे से दुल्हन के लिबास में लिपटी एक डरावनी चुड़ैल भयानक हंसी के साथ हवा में तैरती हुई सामने आई। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके सामने एक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। शिवा शांति से गाड़ी के बाहर आया। अचानक चुड़ैल ने बिजली शिवा की ओर फेंकी। शिवा की शर्ट जल उठी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके कान के नीचे बना ओम तेजी से चमक उठा। पीठ पर बना सुदर्शन चक्र अंगार की तरह दहकने लगा। शिवा ने मुट्ठी भींची और गर्जना की, नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव। जंग का ऐलान हो चुका था। क्या शिवा उस चुड़ैल का सामना कर पाएगा? क्या होगा अगर शिवा को भी काव्या से प्यार हो जाए? जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप और सुनिए डर और रहस्य से भरी अद्भुत कहानी साया द डार्क लव। और हाँ, 5वें एपिसोड के बाद का दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस मिस मत करना।